नाज़रीन, आपने नेस्ले और फ्रूटी का तो गर्मियों में काफी मजा लिया होगा। ये सब ही ब्रांड्स जो कहते हैं कि ये 100% आम से बने हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में फैक्ट्रीज के अंदर इन ड्रिंक्स को बनाते हुए सिर्फ आमों का ही इस्तेमाल किया जाता है? और अगर ये बनती भी है तो कैसे? अगर इन्हें जूस को सच में आमों से बनाया जाता है तो फिर हर बॉटल पर ये क्यों लिखा होता है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स शामिल किए गए हैं? आखिर क्या प्रोसेस है जो पेड़ों पर लगे आमों को इन्हें फ्रिज में पड़ी बॉटल्स के अंदर बदल देता है? आज जानेंगे हम ये सब कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं आमों को इन फैक्ट्रीज तक पहुंचाया कैसे जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहां पर जो काम है वो मुख्तलिफ होता है कि आम के पेड़ बहुत बड़े होते हैं और इसलिए इन पर से इन आमों को उतारना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए इसमें हम हार्वेस्टिंग एड्स की मदद लेते हैं और फिर नीचे के आमों को तो हाथ से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन इससे ऊपर के आमों के लिए एक पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके आगे मैकेनिकल जबड़े लगे होते हैं जो कि टहनी को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। इससे भी ऊंचे आमों के लिए एक हाइड्रोलिक सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक क्रेन से अटैच्ड होती है और आमों को तोड़ने के लिए या तोड़ने के बाद सीधा एक ट्रम्पल इनमें फेंक दिया जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे जो आमों में से उसकी डंडियों को रिमूव किया जाता है और फिर आम का फल खुद को लेकर बहुत ही डिफेंसिव होता है। और जैसे ही आप डंडी से फल को अलग करते हैं तो अपने डिफेंस के लिए इस आम में से एक शेप निकलता है। अब इस शेप के आपके कांटेक्ट में जो आने से आपकी स्किन जलने लगती है। साथ ही अगर ये शेप आम के ऊपर गिर जाए तो इसे डैमेज भी कर सकता है। इसलिए इस स्टैम्प को बहुत ध्यान से दस्ताने पहनकर ही निकाला जाता है और निकालते ही अगले 5 सेकंड्स के अंदर अंदर ट्रिपल इन के अंदर इसको फेंक दिया जाता है। अब इसे ट्रिपल इन पर लाने के लिए आने के बाद इस आम पर केमिकल से छिड़के जाते हैं, केमिकल मुख्तलिफ किस्म के छिड़के जाते हैं या फिर इसे 1 मिनट तक पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है ताकि इसके शेप का ये जो टास्क है वो अफेक्ट कम हो सके। और इसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर जो लैडर के ऊपर रखा जाता है जहां से ये एक बॉल बनकर जो है वो जमा होने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आम पक गए हैं इसलिए डैमेज भी हो सकता है। और इससे बचने के लिए जो बॉल बन के अपने इसके ऊपर एक फॉर्म की शीट जो है वो लगा दी जाती है जिस पर ये गिरते हैं और फिर इस फॉर्म शीट को हटाने पर कम फोर्स के साथ ही आम बनकर पक जाते हैं और फिर गिर जाते हैं और ये डैमेज नहीं होते। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है और यहाँ से फिर ये जूस बनाने के लिए फैक्ट्रीज को दिए जाते हैं। अब जनाबे वाला ट्रक भरकर आम जब फैक्ट्रीज के अंदर आते हैं तो इन्हें अनलोड करने के बाद एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें पानी के अंदर बहते बहते ये आम फैक्ट्री के अंदर आते हैं और इसके बाद एक सेकंड वॉश प्रोसेस जो है वो भी होता है जिसमें पानी के साथ साथ रोलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनका सहारा लिया जाता है ताकि आम हर तरफ से अच्छे से क्लीन हो सके। और इसके बाद इन आमों को एक प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के अंदर से गुजारने के लिए गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। और फिर इसके साथ साथ जो अगली बात आती है, ऐसा करने से आमों पर मौजूद जो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेस को साफ किया जा सकता है और साथ ही इससे आम का कलर और इसका फ्लेवर भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आमों के साफ होने के बाद जो कन्वेयर बेल्ट है उस पर चलते हुए ये आम रोलर्स के ऊपर गिरते हैं जिसके आसपास फैक्ट्री के मुलाजिमीन मौजूद होते हैं और सबसे पहले ये मुलाजिमीन इन आमों का बसरी मुआयना करते हुए डैमेजेस को चेक करते हैं। अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर डैमेज हो चुका है तो इसे लाइन से बाहर कर दिया जाता है और बाकी आमों को उसी लाइन पर छोड़ देते हैं। और फिर नाज़रीन ग्रामी, मुलाजिमीन जो हैं उनके बचे हुए आमों की टिप्स या फिर ऊपरी हिस्से को काट देते हैं। यहाँ से ये आम कन्वेयर पर ही आगे बढ़ते हुए एक डस्टमिंग मशीन के अंदर जो है वो पहुंच जाते हैं। ये डस्टोनिंग मशीन तक बिना किसी वेस्टेज के बहुत ही अच्छे तरीके से आमों की गुठलियां और इसके छिलके को अलग कर देती है और इसके बाद ये एक जो कह रहे हैं कि पल्पिंग और एक्सट्रैक्टर जो मशीन है उसके अंदर चले जाते हैं। इस मशीन में ये आम से जूस में बदल जाते हैं और अब इसमें
दो तरह के जूसों की कैटेगरीज बन जाती हैं, विद पल्प और विदाउट पल्प। इन दोनों ही के तरह के जूसेस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं और इस जूस को निकालने के बाद अब बारी है इसे एक जूस डिग्रेसर में भेजने की, जो कि जहां पर इसे जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि जूस में ट्रैप्ड ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज कर सके और वो ना हो कि ऑक्सीडाइज करके खराब कर दे। डिग्रेसिंग मशीन के अंदर ये जूस 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट तक रहता है। और अभी इस मैंगो जूस के साथ एक परेशानी भी ये है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है और साथ ही इसमें कुछ छोटे और बड़े पार्टिकल्स जो है वो भी मौजूद होते हैं जो कि आपके जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इस मुश्किल से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन के अंदर डाला जाता है जहां 20 से 25 मेगापास्कल पर प्रेशर पर इसे 2 से 3 बार होमोजेनाइजर किया जाएगा और इस प्रोसेस के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के हो जाते हैं। अब नाज़रीन, होमोजेनाइजर जो मैंगो जूस को इसके बाद जरासीम से पाक प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है और ये वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी जूस में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को मार दिया जाता है और इस जूस को जरासीम कुश मशीन के अंदर डालकर 62 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच कई साइकिल्स में हीट किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर लिया जाता है और इस तरह से पूरे अमल में से जूस की शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इस जूस को इसके बाद बड़े बड़े स्टोरेज जो टैंक्स हैं उनके अंदर स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि जब सीजन खत्म हो तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए हमेशा जूस रहे। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आप ये जूस पी रहे हैं वो फ्रेश नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इसे 6 से 7 महीने पहले फैक्ट्री में बनाया गया हो और इस जूस को इतने वक्त तक स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है और इसलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं और इसलिए हर जूस की बॉटल के अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडिड लिखा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो जो असली आम से नहीं बनता, बल्कि इसलिए क्योंकि इतने वक्त तक स्टोर होने की वजह से वो अपना जो मैंगो फ्लेवर है वो ही लूज कर देता है और इसके बाद इस जूस फैक्ट्री के जो बॉटलिंग प्लांट की तरफ आगे भेजा जाता है, जिसके लेकर यहाँ एक ऑटोमेटेड प्रोसेस सबसे अच्छे बॉटल को धोकर अच्छे से स्टेरिलाइज किया जाता है और फिर इसके बाद इन बॉटल्स के अंदर जूस को भरकर कैप्स को भी एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी जाती है। आखिर में नाज़रीन इन बॉटल पर लेबलिंग कर दी जाती है और ये जूस आपकी फ्रिज तक आने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो नाज़रीन ये एक प्रोसेस था, देखा आपने कि कितनी मेहनत से आम से फ्रूट जूस बनाया जाता है और कितने स्टेप्स के बाद ये आप तक पहुंचाया जाता है। तो नाज़रीन आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।